हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देख रहे थे। लिंग देख रहे थे और लिंग को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं, इसका नाम होता है जेंडर, नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग थ्योरी वाले सेक्शन को हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे MCQ बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और इसका जो है पार्ट 1 वीडियो जो है MCQ बेस्ड का पार्ट 1 वीडियो डल चुका है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भाग 2 देखेंगे और ये सारे प्रश्न जो होंगे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में जो है पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं लगभग क्वेश्चन जो है 54 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि जो स्त्रीलिंग नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। पहला है ए में है, ऑप्शन ए है संतान। संतान जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो ये आंसर होगा नहीं। सवारी, सवारी भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बुलबुल, ऑप्शन सी में क्या है, बुलबुल, तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। गंगा देखिएगा, तो ये भी जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब देखिएगा एक ऑप्शन जो है ई में क्या दिया है, भेड़िया दिया है, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। भेड़िया जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है जी, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर पूछा था कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि हमको बताना था, पुल्लिंग बताना था। तो भेड़िया जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा कि नदियों के नाम जो होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जो होंगे स्त्रीलिंग होंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं गंगा, गंगा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, ये सब नदी के नाम हैं और ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़िया जो है क्या है, पुल्लिंग है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिएगा 56 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि ये स्त्री जो दिया है ये एक वचन में दिया है, एक वचन में दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या है, बहुवचन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्त्री शब्द का बहुवचन जो होता है स्त्रियां होता है। ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग चुनना है। पहला ऑप्शन ए में है पीतल है, बी में है देवनागरी है, सी में हिमालय है, डी में है चीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी लिपि का नाम आता है, लिपि, जो लिपि का नाम आता है सबके शब्द क्या होते हैं, लिपि के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लिपि का नाम आएगा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में देवनागरी दिया है, तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर यही से आपसे पूछा जाए कि देवनागरी जो है किसकी लिपि होती है, ध्यान रखिएगा देवनागरी जो है हिंदी की लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि लिपि के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण पुल्लिंग दिया है, कह रहा है कि स्त्रीलिंग बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, ब्राह्मणी। ये ब्राह्मण का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59।
निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग चुनना है। ऑप्शन ए है सौभाग्य, ऑप्शन बी है सुंदरता, ऑप्शन सी है काव्य, ऑप्शन डी है चंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे ABC में देख रहे हैं, ABC में जैसे ए में लिखा है सौभाग्य लिखा है, और डी में क्या लिखा है? चंद्र लिखा है, और सी में काव्य लिखा है। ये सब के सब जो हैं पुल्लिंग के शब्द हैं, याद रखिएगा। ये जो है सुंदरता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी सब जो ABC में ऑप्शन देख रहे हैं ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट। एकाकिनी, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का क्या करना है? लिंग बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकाकी होता है। एकाकिनी का लिंग बदलने के लिए बोला था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकाकी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर देखिए, कह रहा है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका मात्रा जो है, जैसे देखिए पुजारी ऐसे लिखा गया है ना, तो री में मात्रा कैसा है? बड़ी ई का मात्रा है, ऐसे बड़ी ई का मात्रा दिया गया है। लेकिन जब इसका हम लोग स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रा जो होगी यहाँ पर छोटी मात्रा हो जाएगी। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुजारिन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है कि अध्यापक, अध्यापक का लिंग बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापिका जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट में पूछा गया है, ग्रुप सी में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताइए कौन सा हो जाएगा? बहुत इजी प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडिताइन। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडिताइन। ये UPSI एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये विधुर शब्द जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, मेल के लिए यूज हुआ है, पुरुष के लिए। तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधवा। ठीक है ना? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए ये UPSI एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 65 नंबर। 65 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग चुनना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं लड़का जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पेड़ भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। शेर भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। कुर्सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 66 नंबर। पहले कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणा का स्त्रीलिंग रूप, यानी कि हरिणा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिणी। ये छत्तीसगढ़ TET एग्ज़ाम में पूछा है, 1 to 5 में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? स्त्रीलिंग में नहीं आता है, यानी कि आपको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है, पुल्लिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको हम क्या बताए थे कि जो भी नदी का नाम होगा सबके सब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। नदी का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और शरीर के जो भी अंग होते हैं वो सब भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये देखिए पंजाबी, बंगाली, ये सब भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो ये आपका पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग में नहीं आता है, यानी कि पुल्लिंग वाला पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सप्ताह और महीना। देखिए ये भी जो है UPSI एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 कह रहा है कि बंदर
का लिंग बदलिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बंदर जो है ये जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। बंदर जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द होता है। तो लिंग बदलना है यानी कि स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंदरिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा पुल्लिंग से, कि जो भी शरीर के अंग होंगे यानी कि जो देह हम लोग बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, भोजपुरी में लिखा है दांत, दांत हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, ठीक है ना, कान हो जाएगा, यानी कि देह के जो अंग होंगे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, इसमें जो पेड़ पेड़ के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त याद रखना है पर्वत के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद याद रखना है कि जो ग्रह के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 69 नंबर, देख लीजिए। कह रहा है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले समझिए, अनुपयुक्त मतलब कि जिसका जोड़ा जो है सही नहीं है, जिसका जोड़ा सही नहीं है, यानी कि जिसका जोड़ा गलत होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करय सम्राट का सामग्री ये सही है, ठीक है। भगवान का भगवती ये भी सही दिया है। देखिए विद्वान का विदुषी ये भी राइट आंसर है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कर्ता का कर्ती होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि आपका विकल्प नंबर ए जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये वाला होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर, कह रहे हैं कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो भगवान का क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखें, भगवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवती। 71, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। यहाँ देखिएगा दाता जो दिया हुआ है ये जो है पुल्लिंग शब्द है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, दाता का स्त्रीलिंग जो होता है दात्री होता है। तो देखिए इसमें भी दात्री है, यहाँ पर भी दात्री है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बड़ी ई की मात्रा वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है दुपट्टा, ऑप्शन सी है फुलका, ऑप्शन डी है हीरा। ध्यान रखिएगा इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए है, प्रकृति। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कुत्ता का लिंग बदलिए। तो कुत्ता जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। इसका आपको बताना है कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कुतिया। देखिए कुतिया ऐसे भी लिखा है, हर शिकार मात्रा है ना तो वाला में, यहाँ पर बी में देखिए यहाँ मात्रा क्या हो गया है, बड़ी मात्रा हो गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग लिंग बदलने चलते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तो मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हाई कोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग चुनना है। पहला ऑप्शन है उपहार, बी है ग्रंथ, ऑप्शन सी है मस्तक, ऑप्शन डी है रचना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 75 नंबर। कह रहा है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। यानी कि यहाँ पर जो कृष्ण है ये पुल्लिंग दिया हुआ है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो कृष्ण का कृष्ण तो होगा नहीं, कृष्ण तो होगा नहीं, कृषा भी नहीं होता है, होता है कृष्णा होता है। क्या होता है, कृष्णा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। डैश जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो वृक्ष के नाम आप देख रहे हैं या देश के नाम देख रहे हैं या पर्वत के नाम देख रहे हैं, ये जो होते हैं सब के सब जो होते हैं
पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है, तो इसमें याद रखिएगा नक्षत्र के नाम जो होते हैं क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नक्षत्र में आपको याद क्या रखना है? नक्षत्र में नाम जैसे होता है अश्विनी, अश्विनी होता है, रोहिणी होता है, ठीक है ना, रोहिणी होता है, भरणी होता है, ये नक्षत्र के नाम है। और जब भी नक्षत्र के नाम आएंगे ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 77 कह रहा है कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ए, सी और डी, ये सब पुल्लिंग हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, कह रहा है कि शेर, शेर का लिंग बदलना है। देखिए शेर जो है ये पुल्लिंग है, आपको बताना है स्त्रीलिंग। जो क्वेश्चन में घेरा गया है वही चीज़ आपको बताना है। तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट में पूछा गया है, ये भी इजी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 79 नंबर की कहार शब्द का लिंग बदले। कहार शब्द का लिंग बदले, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहारिन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है त्यौहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृपा जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, मित्र देख रहे हैं, त्यौहार देख रहे हैं और कार्य देख रहे हैं, ये सबके सब जो होते हैं ये पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है जी? पुल्लिंग है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए है संसार, ऑप्शन बी है गौरव, ऑप्शन सी है समुदाय, ऑप्शन डी है अश्विनी। अश्विनी, ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया गया है डिस्कशन में कि जो अश्विनी जो होता है, अश्विनी जो होता है नक्षत्र का नाम है। किसका नाम है जी? नक्षत्र का नाम है। और जो भी नक्षत्र के नाम होंगे ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें भी क्या करना है? स्त्रीलिंग आपको चुनना है 82 नंबर में। ध्यान रखिएगा 82 नंबर में आप देख रहे होंगे मालिक, कहार, पाठक, ये जो तीनों शब्द आप देख रहे होंगे ये क्या है? ये तीनों शब्द जो है पुल्लिंग है। आपको स्त्रीलिंग बताना है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। और देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। चलिए हम लोग 83 की तरफ बढ़ जाते हैं। 83 है, कह रहा है कि कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलिनी होता है। कमली नहीं होता है, ये नहीं होता है कमली, कमलिनी होता है। ये देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इसमें स्त्रीलिंग जैसे कुशीदाकार, जुराब, पजामा, घाघरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आप तीन शब्द देख रहे हैं ये कुशीदाकार, पजामा देख रहे हैं और ये देख रहे हैं घाघरा देख रहे हैं, ये सब के सब जो होते हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं जी? पुल्लिंग शब्द है। इसमें जुराब जो होगा क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द है। तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग चुनना है। जैसे पहला है प्रकृति है, दूसरा है दुपट्टा, तीसरा है अध्यक्ष, चौथा है डी नंबर महोदय। तो इसमें स्त्रीलिंग जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। प्रकृति जो होती है स्त्रीलिंग शब्द होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
87 कह रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है का मतलब क्या, कि आपको चुनना क्या है, स्त्रीलिंग चुनना है कि कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। तो अभी हम क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जो भी नदी के नाम होंगे, जो भी नदी के नाम होंगे वो सबके सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे यमुना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब हीरा, अस्त्र और पीतल जो है ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन में देखिए 88 क्या कह रहा है कि वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए वह शब्द जो आया हुआ है महिला के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए कि वह महिला बहुत विद्वान है। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिंग। ये सारे क्वेश्चन जो है लिंग के ही हैं। जाहिर सी बात है कि लिंग संबंधी क्या है यहाँ पर, अशुद्धि है। तो महिला आया है तो यहाँ पर विद्वान जो है पुल्लिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, विदुषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, विदुषी होना चाहिए। ये लिंग संबंधी जो है गड़बड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए हैं। देखिए ये यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। आपको हम बताए थे कि वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वो 90% अक्षर जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, 10% अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। छोटी ई और बड़ी ई जो होंगे, ये दोनों जो शब्द हैं ये आप देख रहे हैं क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और बाकी ये जो देख रहे हैं ये जो अक्षर लिखा गया है ये सब जो है आपके पुल्लिंग शब्द हैं, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 90 नंबर देख लेते हैं। 90 का है कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। सब कोई जानता है कि 2 लिंग का प्रयोग होता है। पहला जो होता है पुल्लिंग होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। 2 ही तो लिंग है हिंदी में। अब चलिए अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 91 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको क्या चुनना है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है कढ़ी, ऑप्शन बी है चील, ऑप्शन सी है संतान, ऑप्शन डी है सर। से बताइए कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। ध्यान से देखिए यहाँ पर कढ़ी जो है आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है जी, स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर चील जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिएगा आप संतान शब्द देख रहे हैं ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। सरसों शब्द देख रहे हैं ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो क्या होगा पुल्लिंग होगा। यानी कि सभी के सभी क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। सभी चारों ऑप्शन क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी में लिंग होते हैं। लिंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है, यानी कि पुल्लिंग शब्द यहाँ पर छांटना है। पहला ऑप्शन है राज, दूसरा है बात, ऑप्शन सी है गीत, ऑप्शन डी है मात। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा राज जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये भी सही है। अब देखिएगा ये जो है बात जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और डी नंबर भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर देखिए सी नंबर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो बात किया जा रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और सी जो होगा आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो आपको हम बताए थे, एक चीज़ बताए थे कि अगर किस शब्द के अंत में आव प्रत्यय लगा हो, कौन सा प्रत्यय, आव प्रत्यय लगा हो, तो वो शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। वो शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो जो बहाव में क्या लगा है, आव शब्द लगा है, तो ये क्या होगा, बहाव, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कल निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द चुनना है।
देखिए सरसों जो है आपका जो है ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये मकई भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मूंग भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूँ जो होगा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। पहला है जवाब, दूसरा है गुलाब, तीसरा है हिसाब, चौथा डी क्या है, शराब है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये जवाब जो शब्द है ये कैसा शब्द है जी, पुल्लिंग है। हिसाब भी क्या है, पुल्लिंग है। ये गुलाब भी देख रहे हैं, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए राइट आंसर होगा। यूपी पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। और ये कब पूछा गया है आप देख भी सकते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया है, 2021 में ही पूछा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सारी क्वेश्चन जो है कितने इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द इसमें चुनना है, पुल्लिंग इसमें क्या है। तो आपको हम बताए थे कि यदि किसी शब्द के अंत में आव प्रत्यय दिया रहे या पा प्रत्यय दिया रहे, तो ये शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, पा प्रत्यय है। बूढ़ा जो है क्या है, मूल शब्द है, ठीक। और पा जो है क्या है, ये प्रत्यय है। तो पा प्रत्यय रहे चाहे आव प्रत्यय रहे, तो ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए झारखंड टीईटी, जेके टीईटी यानी कि झारखंड टीईटी में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 करें, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है मजा, ऑप्शन बी है सजा, ऑप्शन सी है कजा, ऑप्शन डी है रचा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मजा जो है क्या है, पुल्लिंग है। और बाकी जो आप ये देख रहे हैं तीनों शब्द जो देख रहे हैं ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर पुल्लिंग चुनना है। देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं नदी, इसमें बड़ी की मात्रा है। इलायची में क्या है, बड़ी की मात्रा है, ठीक है ना। तो नदी, इलायची, ये सब जो शब्द दिए गए हैं स्त्रीलिंग है। कैसे शब्द हैं जी, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें आप देखेंगे प्यास भी देखेंगे तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो पानी, है ना। पानी पिया जाता है, पानी जो है आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिएगा। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है पहिया, ऑप्शन बी है लिखावट, ऑप्शन सी है पखावाज, ऑप्शन डी है मझधार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहिया। पहिया जो होता है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसके अतिरिक्त हम आपको बताए हुए थे कि जिसके अंत में वट लगा हो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और पखवाज और मझधार भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहिया जो होगा पुल्लिंग होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बहुत दमदार क्वेश्चन है। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान टीईटी में, यूपी टीईटी में, यूके टीईटी में, यूपी पीजीटी में, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है एक से एक, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखने में कवित्री, सब कोई जानता है कि कवित्री होता है, लेकिन लिखने में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा जी, कवित्री हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आप सही तरीके से आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस सेशन में आपका कितना क्वेश्चन जो हुआ सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।